सो नाउ वी आर हैविंग दिस पिक्टोरियल व्यू और इसका अभी हमें ऑर्थोग्राफिक व्यू बनाना है यूजिंग थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो इस ऑब्जेक्ट को कम्प्लीटली समझने के लिए हमने यहाँ पे एक इसका मॉडल तैयार किया हुआ है। तो अगर आप इसे देखो तो दिस मॉडल इज़ एग्जैक्टली सेम एज दिस पिक्टोरियल व्यू। तो अगर आप इसके फ्रंट व्यू को देखोगे तो आपको एक इस तरह से शेप दिखाई देगी। अगर आप इसके टॉप व्यू को देखोगे तो आपको इस तरह से शेप दिखाई देगी। अगर इसके आप साइड व्यू की बात करोगे तो आपको ये इस तरह से शेप आपको विजिबल होगी। ऑलराइट, तो जैसे कि हमें अभी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन यूज़ करके इसका ऑर्थोग्राफिक व्यू डेवलप करना है, तो हम इस रेफरेंस लाइन पे, ये जो रेफरेंस लाइन है इसके ऊपर हम इसका टॉप व्यू डेवलप करेंगे, इसी के नीचे हम इसका फ्रंट व्यू बनाएंगे। और क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये लेफ़्ट साइड है तो इस फ्रंट व्यू के लेफ़्ट साइड पे हम इसका लेफ़्ट साइड व्यू यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ऑलराइट, तो अभी हम इसका ये जो फ्रंट व्यू है, पहले हम फ्रंट व्यू ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो हम रेफरेंस लाइन से 2 सेंटीमीटर्स डिस्टेंस छोड़ के हम यहाँ से इसका फ्रंट व्यू जो है वो ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे। अब इस फ्रंट व्यू बनाने से पहले हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे इसका जो साइड व्यू है वो लेफ़्ट साइड पे बनेगा, तो हमें लेफ़्ट साइड पे पहले से थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस छोड़नी पड़ेगी ताकि हम इसका लेफ़्ट साइड व्यू यहाँ पे ड्रॉ कर पाए। उसके बाद यहाँ पे हम इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ करेंगे और यहाँ पे इसका टॉप व्यू आ जाएगा। ऑलराइट, तो अगर आप यहाँ से देखो तो इसके टॉप मोस्ट पॉइंट से इसके बॉटम तक का जो डिस्टेंस है वो 45 मिलीमीटर्स है। मतलब अगर आप इस मॉडल से कंपेयर करो तो इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का टोटल साइज़ जो ये जो है दिस इज़ 45 मिलीमीटर्स। तो जैसे हमने यहाँ पे इस लाइन से इसका फ्रंट व्यू बनाना स्टार्ट करना है, तो यहाँ से हम पहले 45 मिलीमीटर्स पे, यहाँ पे 45 मिलीमीटर्स पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इससे हमारे पास एक बेसिक साइज़ आ जाएगा जिसके बीच बीच में हमारा ये जो फ्रंट व्यू है वो हमें ड्रॉ करना है। ऑलराइट, तो यहाँ से अभी हम इसे ड्रॉ करना स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो अगर आप इस पॉइंट से ऑलराइट, तो हम यहाँ से इस पॉइंट से इसका फ्रंट व्यू बनाना शुरू करते हैं। अगर आप इसके बेस डायमेंशन को देखो तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो टोटल डायमेंशन है वो 100 मिलीमीटर्स है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक 100 मिलीमीटर्स की लाइन ड्रॉ करेंगे। ऑलराइट, तो ये आपके पास यहाँ तक इस तरह से 100 मिलीमीटर्स की एक आपने लाइन ड्रॉ कर ली है। ऑलराइट, उसके बाद यहाँ से लेके इस एज तक की ये जो हाइट है ये आपको यहाँ पे मेंशन्ड है, दिस इज़ 20 मिलीमीटर्स। तो हम इस एज से यहाँ पे 20 मिलीमीटर्स और यहाँ से यहाँ पे 20 मिलीमीटर्स, अगर आप इसके साथ इसे कंपेयर करो तो हमने ये जो बेस लाइन है 100 मिलीमीटर्स वो हमने ड्रॉ कर चुके हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक ये डिस्टेंस ये जो है दिस इज़ 20 मिलीमीटर्स एंड दिस इज़ ऑल्सो 20 मिलीमीटर्स। अभी हम इन दोनों डिस्टेंसेस को यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ओके, तो एक यहाँ पे हमने 20 मिलीमीटर्स ड्रॉ कर लिया। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने 20 मिलीमीटर्स यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। उसके बाद इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के जो डिस्टेंस है ये यहाँ पे मेंशन्ड है, दिस इज़ 25 मिलीमीटर्स। सिमिलरली दूसरी साइड भी दिस इज़ 25 मिलीमीटर्स। अगर हम यहाँ पे देखें तो इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक के जो डिस्टेंस है दिस इज़ 25 मिलीमीटर्स एंड सिमिलरली दिस इज़ ऑल्सो 25 मिलीमीटर्स। तो ये दोनों साइड पे हम 25 मिलीमीटर्स का ये जो डिस्टेंस है वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक दिस इज़ 25 मिलीमीटर्स एंड दिस इज़ ऑल्सो 25 मिलीमीटर्स। ऑलराइट, उसके बाद इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक की ये जो हाइट है वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे। टोटल ये हमारे पास 45 मिलीमीटर्स है
और ये जो लोअर पोर्शन है दिस इज़ 20। ओके, तो 45 में से अगर हम 20 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास ये हाइट आ जाएगी, दिस इज़ 25। ऑलराइट, तो अभी हमें दोनों साइड यहाँ पे 25 मिलीमीटर्स ड्रॉ करना है। ये हो गया, और सिमिलरली यहाँ से लेके यहाँ तक। ऑलराइट, तो अभी हमने इस पॉइंट से लेके ये सारा पोर्शन अप टू हेयर ड्रॉ कर लिया है। अभी हमारा ये सेंट्रल पोर्शन रिमेनिंग है। तो सेंट्रल पोर्शन में ये जो डायमेंशन है, दिस डायमेंशन इज 10 मिलीमीटर्स। सिमिलरली ये जो डायमेंशन है दिस इज ऑल्सो 10 मिलीमीटर्स। और जो बीच में ये इन्होंने नॉच ड्रॉ की हुई है, एक वी शेप ड्रॉ की हुई है, यहाँ पे जो एंगल है दिस एंगल इज 90 डिग्रीज। ऑलराइट, तो इसकी डायमेंशन अभी हमें गिवन नहीं है, तो डायमेंशन हम कैलकुलेट कर पाएंगे। सबसे पहले हम 10 मिलीमीटर्स जो हैं वो हम ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, एंड दिस इज ऑल्सो 10 मिलीमीटर्स। अभी ये जो सेंट्रल पोर्शन को ड्रॉ करने के लिए, क्योंकि ये जो लोअर पोर्शन यहाँ पे आएगा, ये लोअर पोर्शन जो आएगा ये इन दोनों पॉइंट्स के बिल्कुल सेंटर में आएगा, तो इसलिए सबसे पहले हम ये जो गैप यहाँ पे बन रहा है इसका अभी हम सेंट्रल पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। इसका सेंट्रल पॉइंट हमारे पास यहाँ पे आएगा। ओके, और यहाँ पे हम एक ऐसे वर्टिकल लाइन, एक वर्टिकल प्रोजेक्शन लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ऑलराइट, उसके बाद क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो एंगल है दिस एंगल इज 90 डिग्रीज, ये टोटल एंगल हमारे पास 90 डिग्री है। अगर हम इसका हाफ देखेंगे तो वो 45 डिग्रीज हो जाएगा। अगर हम 45 डिग्री के एंगल की बात करें तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि जो आपके पास 45 डिग्री के एंगल के लिए ट्रायंगल में जो आपके पास बेस होता है उतना ही आपके पास परपेंडिकुलर भी होता है, मतलब ये दोनों साइड्स आपके पास इक्वल होती हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट से लेके इस सेंट्रल पॉइंट तक का जो गैप है उतना ही गैप हम यहाँ पे नीचे ले लेंगे, तो हमारे पास इस पॉइंट की लोकेशन आ जाएगी। ऑलराइट, तो देखो हमारे पास इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास 15 मिलीमीटर्स है। तो हम यहाँ से डाउनवर्ड्स 15 मिलीमीटर्स पे एक पॉइंट लगा लेंगे, तो इससे हमारे पास ये वाला पॉइंट जो है वो लोकेट हो जाएगा। ऑलराइट, तो इस पॉइंट को लोकेट करने के बाद हमें सिंपली इसे बस ज्वाइन करना है दोनों साइड पे। तो इस तरह से हमारे पास फ्रंट व्यू बन के आ जाएगा। अभी हमें इससे जो लाइंस है वो ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करनी है ताकि हम टॉप व्यू को ड्रॉ कर पाएँ। ऑलराइट, तो हम इसके जितने भी कॉर्नर्स हैं सभी से प्रोजेक्शन लाइंस हम ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो हमें थोड़ा रेफरेंस लाइन को भी एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये हमारे पास रेफरेंस लाइन है। ऑलराइट, अभी हमें रेफरेंस लाइन से 2 सेंटीमीटर्स डिस्टेंस छोड़ के यहाँ से हमें अभी टॉप व्यू को बनाना स्टार्ट करना है। अगर आप इसी को देखो तो इसका टॉप व्यू बिल्कुल ये बनेगा, तो जिसमें अगर आप काउंट करो तो 1 2 3 4 5 एंड 6 रेक्टेंगल्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, और वो 6 रेक्टेंगल्स हम यहाँ पे बनाएंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले इसका जो बेसिक साइज़ है 100 मिलीमीटर्स का वो हम यहाँ से लेके यहाँ तक इस लाइन को डार्क कर देंगे। तो इसका जो बेस डायमेंशन थी 100 मिलीमीटर्स वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली। प्रोजेक्शन लाइंस लेने का हमें बेनिफिट यही मिल जाता है कि बार बार हमें इसे मेज़र नहीं करना पड़ता। तो जितना साइज़ हमारे पास यहाँ पे था वही हमने ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट कर लिया, तो उससे हमें सेम साइज़ यहाँ पे मिल जाएगा। ऑलराइट, अगर हम इसकी ये विड्थ की बात करें तो वो हम इस पिक्टोरियल व्यू से इसकी डायमेंशन देख सकते हैं। तो पिक्टोरियल व्यू में इसकी ये जो विड्थ है वो यहाँ पे गिवन है, दिस इज़ 45 मिलीमीटर्स। तो यहाँ पे हम
45 मिलीमीटर्स ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो ये हमारे पास 45 मिलीमीटर्स की एक लाइन आ गई। इसके बाद हमें सबसे पहले इसका जो बेसिक रेक्टेंगल है उसे ड्रॉ करना है। तो ये इसका जो बेसिक बाउंड्री बन जाएगी वो हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। तो ये जो बेसिक हमारी सारी आउटर बाउंड्री बनेगी वो हमने यहाँ पे इसकी टॉप व्यू की हमने ड्रॉ की है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ होगी, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ होगी जो इन दोनों एजेस को रिप्रेजेंट करेगी। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ होगी, यहाँ पे और यहाँ पे। हमें टोटल 5 लाइन्स ड्रॉ करनी है और जिसकी एग्जैक्ट डायमेंशन हमें इन प्रोजेक्शन लाइन से पता चल जाएगी। तो हमारी फर्स्ट लाइन यहाँ से बनेगी, ऑलराइट। अगर आप देखो तो इस कॉर्नर की ये जो एज है वो टॉप व्यू में हमें इस तरह से यहाँ पे विजिबल होगी, ऑलराइट। सिमिलरली इस पॉइंट से यहाँ पे इस तरह से हमारे पास एक एज आएगी, एक लाइन हमारे पास यहाँ पे आएगी, एक लाइन हमारे पास यहाँ पे आएगी और एक लाइन हमारे पास यहाँ पे आएगी। तो प्रोजेक्शन लाइन की हेल्प से आप देख सकते हो कि ये वाली जो एज है, ये जो टोटल एज है वो इस कॉर्नर को रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो एज है वो इस कॉर्नर को रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो बिल्कुल यहाँ पे नीचे एक कॉर्नर बन रहा है, ये वाली एज उसको रिप्रेजेंट कर रही है। सिमिलरली दिस एज कॉरस्पॉन्ड्स टू दिस कॉर्नर एंड दिस एज कॉरस्पॉन्ड्स टू दिस कॉर्नर, ऑलराइट। तो इस तरह से हमारे पास इसका ये जो टॉप व्यू है वो कंप्लीट हो गया। अभी हमें पिक्टोरियल व्यू के अकॉर्डिंग इसका ये जो लेफ़्ट साइड व्यू है वो हमें ड्रॉ करना है। अगर इसी मॉडल की हम हेल्प लें तो इसका लेफ़्ट साइड व्यू कुछ ऐसा दिखेगा हमें। तो इसमें एक ये रेक्टेंगल आएगा और एक ये वाला रेक्टेंगल आएगा। लेकिन इसके अलावा अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो एज है, ये वाली जो एज है वो यहाँ पे हिडन हो रही है, वो इस फेस के पीछे आ जाएगी। तो इस एज को हमें एज अ हिडन लाइन यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इसे बनाने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोजेक्शन लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो क्योंकि हमें फ्रंट व्यू के लेफ़्ट साइड पे यहाँ पे ड्रॉ करना है तो प्रोजेक्शन लाइंस को हम लेफ़्ट साइड पे प्रोजेक्ट करेंगे, ऑलराइट। तो ये जो कॉर्नर्स हैं वहाँ से हम प्रोजेक्शन लाइंस को इस तरह से प्रोजेक्ट कर लेंगे। तो जितने भी हमारे पास यहाँ पे कॉर्नर्स थे सभी से हमने प्रोजेक्शन लाइंस को लेफ़्ट साइड पे प्रोजेक्ट किया है। और टॉप व्यू से प्रोजेक्शन लाइंस को लाने के लिए हम यहाँ पे ये जो प्रोजेक्शन लाइन है जहाँ पे रेफरेंस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है वहाँ पे सबसे पहले हम एक 45 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे, लाइक दिस। तो यहाँ पे हमारे पास एक लाइन आ गई एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्रीज। तो टॉप व्यू से सबसे पहले हम प्रोजेक्शन लाइंस को लेफ़्ट साइड पे लेके आएंगे और इस 45 डिग्री की लाइन को इंटरसेक्ट करवाएंगे। और जो हमारे पास इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा वहाँ से हम लाइंस को डाउनवर्ड्स प्रोजेक्ट करेंगे। जैसे ये लाइन यहाँ से आ रही थी और ये हमारे पास यहाँ पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट बना। ये जो प्रोजेक्शन लाइन है इस पॉइंट पे इस 45 डिग्री की लाइन को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। तो इस पॉइंट से हम इसे डाउनवर्ड्स बेंड कर देंगे। सिमिलरली इस पॉइंट से हम इस प्रोजेक्शन लाइन को ऐसे डाउनवर्ड्स लेके आएंगे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपके पास एक बेसिक बाउंड्री यहाँ पे बन जाएगी जिसके बीच में आपके पास इसका ये जो साइड व्यू है वो बनेगा। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपके पास यहाँ पे एक रेक्टेंगल बन रहा है। ये रेक्टेंगल इसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिमिलरली ऊपर वाला ये जो रेक्टेंगल है ये इस पूरे फेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे जो बीच में ये लाइन बनी हुई है अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये लाइन इस कॉर्नर पॉइंट से प्रोजेक्ट हुई है। तो ये इस एज को रिप्रेजेंट करेगी जिसे हम हिडन बनाएंगे, ओके। तो अभी हम इन लाइंस को ड्रा कर लेते हैं।
तो हमने इन लाइंस को डार्क कर लिया, और ये जो लाइन है, क्योंकि ये जो एज है, अगर आप इसे ध्यान से देखो मॉडल में, तो जब आप इस साइड से देखोगे तो ये वाली जो एज है यहाँ पे, ये इस फेस के पीछे आ रही है, यहाँ पे इस पोर्शन पे यहाँ पे आ रही है वो, ठीक है। तो हमें इसे हिडन बनाना पड़ेगा। तो हिडन बनाने के लिए हिडन लाइन की कन्वेंशन होती है, आप इसे डैश लाइन में बनाते हो ऐसे। ऑलराइट, तो इससे हमारा इस पिक्टोरियल व्यू का ऑर्थोग्राफिक व्यू इस तरह से बन के आएगा। ओके, और इसके आप इसकी लेबलिंग कर सकते हो। आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे दिस इज फ्रंट व्यू, दिस इज साइड व्यू, and this is top view. आफ्टर दैट आपको इसकी डायमेंशनिंग करनी है। तो सबसे पहले इसकी ये जो मेन बेस डायमेंशन है वो हम यहाँ पे कर देते हैं। सो दिस इज 100। इसके बाद इसकी साइड ये वाली डायमेंशन यहाँ पे 20 है, टोटल इसकी हाइट 45 है, तो वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे। ये हमारे पास 20 आ गया, और ये यहाँ पे हम 45 की डायमेंशनिंग करेंगे। दिस इज 20 एंड दिस इज 45। ऑलराइट, इसके बाद अभी हमारे पास ये डायमेंशन अभी हमें मेंशन करनी है। ये विड्थ को हम इस टॉप व्यू में लिख देंगे, और इसमें ये 25, ये कुछ डायमेंशंस रहती हैं, इसे हम कर देते हैं 25 हम यहाँ पे टॉप व्यू में कर देते हैं। दिस इज़ 25, दिस इज़ 25, एंड यहाँ पे हमें 45 मेंशन करना है, राइट। और यहाँ पे अभी हमें 10 एंड 10। ओके, तो 1 by 1 ये सारी डायमेंशंस हम यहाँ पे इस तरह से मेंशन कर देंगे। दिस इज 25, दिस इज ऑल्सो 25, एंड दिस इज 45। दिस इज 45। ऑलराइट, तो इन दिस वे हमने ये जो पिक्टोरियल व्यू था इसका यहाँ पे ऑर्थोग्राफिक व्यू यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर लिया है इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन।